Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in each of the figures given below, ABCD is a rhombus. Find the value of x and y in each case. तो हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हर एक केस के अंदर. अब हमें क्या गिवन है कि ABCD हमारा क्या है, रोम्बस है. ठीक है बच्चों. अब रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती है, हमारी इक्वल होती है और उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर. तो सबसे पहले हम की कंसेप्ट क्या लगाएंगे, diagonals. diagonals are diagonals are perpendicular. ठीक है बच्चों. तो जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर. सो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर. अब सेकंड नंबर हमारा, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यानी वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं. यानी उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा. अब डायगोनल्स डायगोनल्स bisects diagonal bisect angle एट वर्टेक्स. यानी जो वर्टेक्स के ऊपर जो हमारा एंगल बन रहा है डायगोनल, उसको क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है बच्चों. ये हमारे दोनों की कंसेप्ट हो जाएंगे. इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी, ये भी हम की कंसेप्ट यूज कर सकते हैं. एंगल ए और एंगल बी, ये जो एंगल्स हैं इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री. और इसी तरह से एंगल डी प्लस एंगल सी, इनका भी सम हमारा कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में बनने वाले एंगल हैं. तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं. सो ये वाला एंगल कितना दे रखा है हमें, 110 दे रखा है. ठीक है बच्चों. इसके ऑपोजिट जो एंगल होगा, ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा. ये हमारी रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है. ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया, 110 हो गया. ठीक है बच्चों. अब एंगल बी, तो एंगल बी प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू, इन दोनों का सम हमारा कितना होगा, 180 डिग्री. एंगल बी हमें 110 डिग्री गिवन है. एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110. यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 70 डिग्री. ठीक है बच्चों. 70 डिग्री आ गई. और ये जो एंगल ए होगा 70 डिग्री, ये दो इक्वल पार्ट के अंदर बाइसेक्ट होगा. तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 35 डिग्री. और ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 35 डिग्री. ठीक है बच्चों. अब देखो, ये जो साइड्स होती है ए बी और डी सी, ये क्या होगी, पैरेलल. ये रोम्बस की जो साइड्स होती है वो पैरेलल होती है. तो एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू, एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू, तो ये कौन से एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी डी के. एंगल ए सी डी के. अब सी ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है, 35 डिग्री. तो 35 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल वाई. तो यहाँ पे हमारे पास में एंगल वाई की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 35 डिग्री. ठीक है बच्चों. अब देखो एंगल, ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया, 35 डिग्री आ गया. और एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या होंगे, हमारे ऑपोजिट एंगल्स होंगे, इसलिए इक्वल होगा. एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी. एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी. एंगल ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 70 डिग्री. और एंगल सी इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या होगा, एंगल सी इज इक्वल्स टू, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 70 डिग्री के इक्वल होगी. और एंगल सी की वैल्यू किसके इक्वल है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, एक्स प्लस वाई के इक्वल है. और हमने वाई की वैल्यू 35 लिखी है. तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू 70 माइनस 35. 70 में से 35 को जब माइनस करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 35 डिग्री. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे पहले पार्ट के अंदर हमने x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. अब सेकंड पार्ट के अंदर देखो, यहाँ पे जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है बच्चों. तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया. तो यहाँ पे हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं. तो इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, एंगल
ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होगा वो हमारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल ओ ए बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 40 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी, यानी ये डायगोनल का एंगल, ये परपेंडिकुलर होते हैं तो ये हो जाएगी 90 डिग्री प्लस एंगल ओ बी ए, ये वैल्यू हमारी कितनी है, एक्स इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास में तीनों का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास में जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 40 और 90 को ऐड करेंगे तो 130। सो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। अब 180 में से 130 को माइनस करेंगे, सो एंगल एक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। तो एंगल एक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई। तो एक्स की वैल्यू हमने सेकंड पार्ट में निकाल ली है। अब निकालनी है हमें वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखो यहाँ पे एंगल एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आया है, 50 डिग्री। तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। तो एंगल बी की पूरे की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एंगल बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो 2 × 50, तो 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में एंगल बी की जो वैल्यू आ जाएगी, 2 × 50 यानी 100 आ जाएगी। 2 × 50, ठीक है। सो 2 × 50, तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 100 डिग्री। तो ये वैल्यू 100 डिग्री आ गई। अब एंगल बी और एंगल डी ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं तो ये हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। अब एंगल बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 100 डिग्री। और एंगल ये होगा, डी किसके इक्वल होगा, तो वाई प्लस वाई के इक्वल होगा, क्योंकि ये डायगोनल क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो एंगल डी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वाई। सो वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 2। सो 100 के अंदर 2 का डिवाइड लगाएंगे तो एंगल वाई की वैल्यू भी हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री आ जाएगी। एंगल वाई की वैल्यू भी हमारे पास में कितनी आ जाएगी, तो ये हो गई हमारी 50 डिग्री। तो यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट के अंदर भी एंगल वाई की वैल्यू निकाल ली है और वो हमारी कितनी आई, 50 डिग्री। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट के अंदर ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, ये हमें पूरा एंगल कितना दे रखा है, 62 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर ये पूरा एंगल हमारा 62 डिग्री है, तो ये छोटा वाला जो पार्ट होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 31 डिग्री। ठीक है बच्चों। सो एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू 31 डिग्री, क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब ये वाला जो एंगल होगा, एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल एक्स के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है बच्चों, तो अल्टरनेट एंगल से ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और एंगल ओ ए बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 31 डिग्री है। सो एंगल एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 31 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब एंगल एक्स की वैल्यू आ गई, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों एंगल का सम हमारा कितना होगा, ये दोनों एंगल का सम हमारा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू यानी पूरे एंगल की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 62 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री। ठीक है बच्चों, 180 में से 62 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में एंगल बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 118 डिग्री। और एंगल बी क्या होगा कि यहाँ पे ये डायगोनल है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। तो एंगल बी यहाँ पे दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड, एंगल बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वाई। ठीक है बच्चों, और एंगल बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 118 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वाई। सो वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 118 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, फिर 9 टाइम्स जाएगा तो 59 डिग्री। तो यहाँ पे हमने
थर्ड पार्ट के अंदर भी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली है। एक्स की वैल्यू 31 डिग्री और वाई की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 59 डिग्री। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।